कर्म फल कर्म भोग सबको मिलता है। एक बहू और फौजी की स्टोरी। इस वीडियो में आज की स्टोरी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है, जो आपके लिए इस मानव जीवन में बहुत ही प्रेरणादायक सीख दे करके जाएगी और ये अनेक विकारों से भरी जिंदगी को दोष मुक्त कराएगी। फ्रेंड्स, कहते हैं इस दुनिया में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसे अपने कर्म का फल भोगना ना पड़े। अब वो कर्म चाहे अच्छा हो बुरा हो, इसका फल तो अवश्य मिलेगा। किसी के साथ अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा करेंगे तो बुरा फल ही भोगना पड़ेगा। ये सच्चाई है और यही विधि का विधान है, इसे कोई टाल नहीं सकता है। फ्रेंड्स, अगर मैंने किसी के साथ धोखा किया है, किसी को अपने हीन कर्म से प्रताड़ित किया है या किसी की हत्या की है, तो उसका बदला हमें चुकाना पड़ेगा। अब वो चाहे पुत्र के रूप में हो, चाहे भाई के रूप में हो या पति पत्नी के रूप में हो। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने किसी का ले रखा है, उसका लौटा नहीं पाया, तो वह अपना लेने के लिए हमारे घर में कहीं पुत्र बन करके या भाई बन करके अवश्य लेने के लिए आएगा। ये कन्फर्म है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं अगर मैंने किसी का कर्ज ले रखा है तो उसे चुकाने के लिए इस धरती पर आना पड़ेगा, और अगर किसी को दे रखा है तो उसको लेने के लिए आना पड़ेगा। यही कुदरत का नियम है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये स्टोरी। आपसे निवेदन है कि आप हमारी स्टोरी का एक एक वर्ड ध्यान से सुने, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये स्टोरी। फ्रेंड्स, एक समय की बात है। किसी गांव में एक फौजी रहता था। उसके परिवार में दूसरा कोई नहीं था, ना माँ, ना पिता, ना भाई, ना बहन और ना पत्नी, यानी कोई भी नहीं था। अकेला वह फौजी रह रहा था और वह फौज में नौकरी करता था। उसको जो सैलरी मिलती थी वो खर्च करने के लिए दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं था। वह अपनी सारी कमाई अपने अकाउंट में जमा कर रहा था। बहुत सारा पैसा उसके अकाउंट में इकट्ठा हो चुका था। एक दिन की बात है, उसके गांव में एक सेठ रहता था। उस सेठ ने एक दिन उस फौजी से कहा, अरे भाई, तुम्हारे पास इतना पैसा है, इसको अकाउंट में क्यों जमा किए हो? इसको हमें दे दो, हम इसको अपने कारोबार में लगा लेंगे। हम नया कारोबार खोल लेंगे, तुम्हारे पैसे से पैसा पैदा करेंगे, धीरे धीरे तुम्हारा पैसा दुगना हो जाएगा। फ्रेंड्स, सेठ की बात को समझ करके उसने अपना सारा पैसा जो था उस सेठ को दे दिया। सेठ ने उसके पैसे से नया कारोबार खोल लिया और उसको उस कारोबार में लाभ भी होने लगा। अब वह सेठ बहुत ही खुश था। फौजी से कहता, कारोबार में अब फ़ायदा भी हो रहा है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। यह सुन करके वह फौजी खुश हो जाता है। फ्रेंड्स, कुछ समय बीत गया। एक दिन सीमा पर दुश्मनों से लड़ाई छिड़ गई। वह फौजी अपने घर पर था। उसे लड़ाई करने की सूचना मिली। तब वह फौजी लड़ने के लिए अपनी घोड़ी पर सवार होकर के सीमा की ओर भाग खड़ा हुआ। फ्रेंड्स, वह घोड़ी इतनी जिद्दी थी कि वह अपनी सीमा के पार करके दुश्मनों की सीमा में भागती हुई चली गई। फौजी ने उसे बहुत रोका, उसकी लगाम को बहुत खींचा, लेकिन वह नहीं रुकी और उस फौजी को दुश्मनों के बीच में ले जा कर के रुक गई। फ्रेंड्स, दुश्मनों ने उसको चारों ओर से घेर लिया और उसको पकड़ लिया और फिर फौजी और घोड़ी दोनों को ही मार दिया। वो फौजी वहीं पर शहीद हो गया। इधर फ्रेंड्स, जब इस सेठ को पता चला कि फौजी लड़ाई में मारा गया है, यह सुनकर के वह सेठ बहुत ही खुश हुआ और सोचने लगा, अब फौजी तो मारा गया है, मैंने उससे जो पैसा लिया था अब मुझे देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके घर में कोई वारिस नहीं है, क्योंकि उसकी शादी ही नहीं हुई। जो उसके घर में कोई वारिस होता, ना उसके घर में कोई भाई है, ना पिता है, ना बहन है, कोई भी नहीं है जिसे हमें ये पैसा वापस देना पड़े। ये सोचकर सेठ बेहद खुश था। फ्रेंड्स, कहते भी हैं कि फ्री का पैसा या हराम का पैसा किसको अच्छा नहीं लगता। यही सोच करके वह सेठ बहुत ही खुश हो रहा था और सोचता था, भगवान ने हमारी बहुत अच्छे तरीके से सुनी है,
जो हमें इतना सारा पैसा फौजी के द्वारा मिलवा दिया है और फौजी भी मारा गया है। अब ये सारा पैसा मेरा है और सारा जीवन मेरा ही रहेगा। इसे कारोबार में बहुत पैसा कमा लूँगा और एक दिन इस दुनिया में बड़ा आदमी बन जाऊँगा। यही सोच सोच करके वह सेठ बहुत ही खुश हो रहा था। इधर धीरे धीरे समय गुजरता हुआ आगे बढ़ा और एक दिन सेठ की पत्नी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। जब यह देख करके वह सेठ और भी खुश हो गया। सोचने लगा, भगवान की कृपा मेरे ऊपर अच्छे से बरस रही है, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं थी। फ्रेंड्स, उस सेठ की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। उसके घर में बेटे की खुशी में बधाइयाँ बजने लगी और वह सेठ खुशी के मारे नाच रहा था। फ्रेंड्स, धीरे धीरे उसका वह बेटा बड़ा होने लगा और जब वह बड़ा होने लगा, पढ़ने के लायक हो गया, तो सेठ ने एक अच्छे से स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया और उसकी पढ़ाई शुरू हो गई। वह बच्चा बड़ा होते चला गया और पढ़ाई भी होती चली गई। जब सेठ ने देखा कि हमारा बेटा बड़ा हो गया है, शादी के योग्य भी हो गया है, अब हम इसकी शादी करेंगे। फ्रेंड्स, अपने पुत्र की शादी के लिए उसने एक दूसरे गांव में एक बहुत सुंदर लड़की भी देख रखी थी। वो उसके दोस्त की बेटी थी। एक दिन सेठ अपने मित्र के पास गया और कहने लगा, मेरे दोस्त, हम तुम्हारे बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आए हैं। तुम्हारी बेटी की शादी हम अपने बेटे के साथ करेंगे। तुम्हारी क्या राय है? फ्रेंड्स, तब वो सेठ का मित्र कहने लगा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? बेटी तुम्हारी है, तुम्हारे घर की बहू बनेगी। इससे ज़्यादा जीवन में खुशी की क्या बात हो सकती है मेरे लिए। फ्रेंड्स, सेठ अपने दोस्त की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और अपने बेटे का रिश्ता तय करके चल दिया। शादी तारीख तय हुई और एक दिन उसके बेटे की शादी उसके दोस्त की बेटी के साथ हो गई। अपनी बहू को लेकर के सेठ अपने घर चला आया। फ्रेंड्स, उस सेठ की पुत्र वधू अपने सास ससुर व अपने पति की सेवा करती है। अपनी पुत्र वधू की सेवा को देख करके सेठ बहुत खुश था। बार बार यही सोच रहा था कि भगवान ने हमारे ऊपर बहुत कृपा बरसाई है। हमें फ्री का पैसा भी मिल गया, सुंदर सा बेटा भी मिल गया और सुंदर सी पुत्र वधू भी मिल गई, जो हमारी और हमारी पत्नी की बहुत सेवा भी कर रही है। धन्य है प्रभु। यह सोच सोचकर सेठ बहुत खुश हो रहा था। फ्रेंड्स, कुछ दिन और बीत गया। एक दिन सेठ का लड़का बीमार पड़ गया तो वह सेठ घबरा गया। अपने बेटे को लेकर के तुरंत अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर से कहा, हमारे बेटों को जल्दी से ठीक कर दो और जल्दी से देखो इसको क्या हो गया है। फ्रेंड्स, डॉक्टर ने उसके बेटे को देखा, दवाइयाँ लिखी और वह सेठ मेडिकल से दवाइयाँ लाने लगा। डॉक्टर उसके बच्चे को दवाई लगाने लगा, लेकिन सेठ के बेटे को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। बीमारियां बढ़ती ही चली गई। 2-3 दिन डॉक्टर ने उसके बेटे का इलाज किया, लेकिन उसको कुछ भी आराम नहीं था। उसे बीमारी पर बीमारी दबाती चली गई। जब डॉक्टर इलाज करने में असमर्थ हो गया तो उसने सेठ से कहा, भाई अब मेरे बस की बात नहीं है, दूसरी जगह जाकर अपने बेटे को दिखा दो। वह सेठ अपने बेटे को लेकर दूसरे अस्पताल पहुंचा। उस डॉक्टर ने भी उस बेटे का इलाज किया। 1 हफ्ता तक अपने अस्पताल में भी उसे भर्ती रखा। बहुत इलाज किया, लेकिन उसे कोई फ़ायदा नहीं मिला। डॉक्टर परेशान हो गया, हैरान हो गया। सेठ ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या बात है, हमारे बेटे को फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा है? तब डॉक्टर ने कहा, अब इसका कोई इलाज नहीं है। इसके शरीर में अनेकों बीमारियां पैदा हो चुकी हैं। इसका कोई इलाज नहीं है और यह 2-3 दिन का मेहमान है, फिर ये मर जाएगा। इसलिए तुम इसे घर ले जाओ, जो भी ये खाए इसको खिलाओ पिलाओ, बस 2-3 दिन का ये मेहमान है। फ्रेंड्स, डॉक्टर की ये बात सुन करके उस सेठ के होश उड़ गए, पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। ये क्या हो गया? कर भी क्या सकता था? अब सेठ बहुत ही दुखी था। वह रो रहा था, सारी खुशियाँ उसकी जा चुकी थी, ऐसा उसको लगने लगा। रोता हुआ अपने बेटे को घर लाया। 2 दिन के बाद उसका बेटा मर गया। जब सेठ का बेटा मर गया, वह अपनी पत्नी के साथ में, अपनी बहू के साथ में बेटे के पास बैठकर बुरी तरह से रोने लगा
गांव वाले भी इकट्ठे हो गए। गांव वाले भी उसे चाहते थे, वे भी रो रहे थे। उसी समय एक महात्मा जी का आना हुआ। बहुत सारी भीड़ जब महात्मा जी ने देखी तो आ करके पूछा, क्या बात है? तो गांव वालों ने बताया, हमारे सेठ का जवान लड़का मर गया है, इसलिए ये सारी भीड़ सेठ के दुख में रोने के लिए खड़ी है। फ्रेंड्स, वो महात्मा जी सेठ के पास पहुँचे और कहने लगे, सेठ जी क्या हो गया है, क्यों रो रहे हो? तब वह सेठ कहता है, दिखाई नहीं देता, हमारा बेटा मर चुका है और आप पूछ रहे हैं क्या हुआ है? फ्रेंड्स, तब महात्मा ने कहा, जानता हूँ, ये तो होना ही था। उस महात्मा की बात सुन करके सेठ कहने लगा, क्या कह रहे हैं आप? हम अपने बेटे के दुख में रो रहे हैं और आप कह रहे हैं ये होना ही था। आपको मेरे दुख का एहसास नहीं होता? आप कैसे महात्मा हैं? फ्रेंड्स, तब वह महात्मा कहने लगे, सेठ जी इसमें दोष किसी का नहीं है। इस संसार में आना जाना लगा हुआ है। जो आया है वह एक दिन जाएगा। अब जाने का बहाना होता है। कोई बीमारी का बहाना लेकर दुनिया से जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई जल में डूब जाता है। तुम्हारा बेटा बीमारी का बहाना लेकर के मर गया है। इसमें दोष किसी का नहीं है, दोष केवल तुम्हारा है। महात्मा की बात सुनकर सेठ कहने लगा, क्या कह रहे हैं आप? हमारा दोष है? जवाब दिया, हाँ, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा मिल रही है, क्योंकि कर्म फल भोगना ही पड़ता है। फ्रेंड्स, महात्मा की बात सुनकर सेठ कहने लगा, हमने ऐसा बुरा कौन सा कर्म किया है जो आज हमें ये सज़ा मिल रही है? हमारे लिए पुत्र शोक का दुख हो रहा है। फ्रेंड्स, तब उस महात्मा जी ने सेठ को बताया और समझाया, तुम्हारे कर्म का फल ऐसा है, तुम ध्यान से सुनो। कुछ समय पहले तुमने एक फौजी का सारा पैसा ले लिया था, जिससे अपना कारोबार खोला था। क्या ये सच है? जवाब दिया, हाँ लिया था, ये सच है। महात्मा जी ने फिर कहा, क्या हुआ? तब वह सेठ कहने लगा, वह फौजी मारा गया और वह पैसा मेरा हो गया। फ्रेंड्स, तब उस महात्मा ने कहा, वही फौजी जो था वह तुम्हारा बेटा बनकर अपना पैसा वसूलने आया था और उसने ब्याज सहित अपना पैसा वसूल लिया और चला गया। यही तुम्हारा दोस्त था। तब वह सेठ ने कहा, चलिए महाराज, हमारा ये दोस्त था, हमारे ये पाप था जो हमारा लड़का हमें छोड़कर इस दुनिया से चला गया है। अपना पैसा लेने आया था, लेकर चला गया, लेकिन महाराज हमारी पुत्र वधू का क्या दोष था जो वह इस जवान अवस्था में विधवा हो गई है? तब उस महात्मा ने कहा, इसका भी दोष था। सेठ ने पूछा, इसका क्या गुनाह था? फ्रेंड्स, तब वह महात्मा कहने लगा, ये वही घोड़ी थी जो फौजी को लेकर अपने जिद में आकर दुश्मनों के बीच ले गई और फौजी को मरवा दिया और खुद मारी गई। वह घोड़ी तुम्हारे बेटे की बहू बनी, क्योंकि उस घोड़ी ने अपने मालिक के साथ धोखा किया था, जो इस जन्म में भी उसको धोखा मिला है। यही तुम लोगों का गुनाह था। इसलिए तो कहते हैं, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। जो तुम्हें भोगना पड़ा है, अब तुम व्यर्थ रो रहे हो, ये सब भूल जाओ। फ्रेंड्स, इतना कहने के बाद महात्मा वहाँ से चला गया और वह सेठ रोना बंद कर देता है। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमको ये सीख मिलती है कि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, उसे कोई मिटाने वाला नहीं है। यही विधि का विधान है और यही अटल सत्य है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।